नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। इस वीडियो में बात रेलवे के बदले की कहानी की। जी हाँ, ठीक 17 साल बाद रेलवे ने लिया बदला अपने जख्म का। वो कहते हैं ना कि कर्मा कर्मा वापस लौट के आता है, तो वही हुआ इस केस में। जहां देर से ही सही रेलवे ने अपने घाव का बदला 17 साल बाद ठीक उसी तरह से लिया, एकदम जैसे रेलवे को जख्म मिला था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी क्या हो गया और कौन सा बदला रेलवे ने ले लिया। तो जी हाँ, ये बेहद ही रोचक और मजेदार किस्सा है। आप भी सुनेंगे तो कह उठेंगे, हाँ जी, रेलवे ने बदला लेने की बात तो एकदम सही लगती है। तो आइए आपको बताते हैं क्या है रेलवे की 17 साल बदले की कहानी। तो साथियों, चर्चा को आगे ले जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो खुद भी सब्सक्राइब कर दें और अपने आस पड़ोस के रिश्ते नातेदारी में भी अंगवानी चैनल को सब्सक्राइब कर अपने चैनल को मजबूती प्रदान करें। रोज आपकी समस्याओं को मुद्दे बनाकर अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाता आपका चैनल, आवाज आपकी आवाज बनकर, वो भी बिना डरे, बिना झुके, बिना झचके और बिना किसी चीज की परवाह किए। और जो माहौल है आपको तो पता ही है कि उसमें हो तो कुछ भी सकता है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो आपके लिए आवाज उठा रहा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग और समर्थन देते रहें, ताकि वो भविष्य में भी आपके मुद्दे, आपकी समस्या दमखम के साथ उठाते रहे। अब तक तो आपको अंदाजा लगी गया होगा कि जिस तरह से अंगवानी आपकी समस्या, आपके मुद्दे को आवाज देता है, उस तरह से तो कोई खुलकर आपकी बात नहीं करता। तो एक सब्सक्राइब की उम्मीद है आपसे, वो करते और करवाते रहिए। जी, तो आइए बताते हैं आपको रेलवे की वो कहानी जो अंग महाजनपद के भागलपुर और भारतीय रेलवे की कहानी है। कहानी बदले की। रेलवे को 17 साल लग गए अपना हिसाब बराबर करने में। तारीख 2 दिसंबर 2006 और टाइम सुबह के 5 से 5:30 बजे का वक्त। हावड़ा से चलकर भागलपुर होते हुए जमालपुर तक आने वाली सुपर एक्सप्रेस रोज की तरह इसी समय यानी कि सुबह 5 से 5:30 बजे भागलपुर जंक्शन में प्रवेश कर रही थी। भागलपुर जंक्शन के पूर्व में जो पुराना अंग्रेजों के जमाने का उल्टा पुल बना हुआ था, उसे गिराकर नए पुल बनाने की तैयारी चल रही थी। और अभी मैं उसी उल्टा पुल की जगह बने लोहिया सेतु पर खड़ा होकर रेलवे की 17 साल बाद वाली बदले की कहानी आपको सुना रहा हूँ। अब चूंकि भागलपुर इस रूट का सबसे बड़ा स्टेशन है, तो यहाँ हर रेलगाड़ी का ठहराव होता है। तो हावड़ा जमालपुर सुपर एक्सप्रेस को भी यहाँ रुकना था, इसलिए रेलगाड़ी की स्पीड भी बहुत ही कम थी। इंजन प्लेटफॉर्म को टच कर जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए रुकने ही वाली थी कि इसी वक्त हो गया एक भयानक हादसा, जिसमें करीबन 25 से 30 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। और 2006 में घटी इसी हादसे का बदला रेलवे ने 17 साल बाद ठीक उसी तरह से लिया जैसे ये हादसा हुआ था। हादसा ये था कि अंग्रेजों के जमाने में जिस उल्टा पुल को गिराया जा रहा था, उसके सेक्शन पर काम रात के बाद रुका हुआ था। लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से उसी तरफ से जहां बाकी बचा उल्टा पुल का हिस्सा गिराया जाना था, उस हिस्से के नीचे से हावड़ा जमालपुर सुपर एक्सप्रेस को भागलपुर जंक्शन पर आने का सिग्नल दे दिया गया। और सुपर एक्सप्रेस 2 दिसंबर की सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच धकधकाते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगने के लिए घुसने लगी। और बस तभी रेलगाड़ी की, जो कि बहुत स्लो थी क्योंकि उसे रुकना था, तो वहां तो वह लगभग आधी ट्रेन उल्टा पुल को पार कर प्लेटफॉर्म पर खड़ी होने के लिए धीरे धीरे सड़क कर आगे बढ़ ही रही थी कि तभी ट्रेन के बोगी नंबर S8 पर उसी उल्टा पुल का वो वाला हिस्सा जो गिराया जाना था, वो भरभरा कर उस कोच पर गिर पड़ा। और इसका नतीजा ये हुआ कि बोगी चपटी हो गई और लोग उसके अंदर फंस गए। एक स्थानीय पत्रकार ने तो अंगवानी पर वीडियो में यहाँ तक बताया कि एक यात्री तो शाम तक नहीं निकाले जा पाने के कारण वो यात्री उसी कोच में फंसे रहने के कारण उसकी जान चली गई। एक अनुमान के मुताबिक, जो आपको पहले भी बताया, कि उसमें करीबन 30 से 35 लोगों की जान चली गई। तो ये तो हुआ 2 दिसंबर 2006 की घटना। और अब आपको बताते हैं कैसे बदला लिया रेलवे ने इस घटना का 17 साल बाद। तो देखिए ये तस्वीर, जहां रेलवे का एक कोच उसी उल्टा पुल पर चढ़ गया जिस उल्टा पुल ने सुपर एक्सप्रेस पर गिरकर तकरीबन जो है 30 से 35 लोगों की जान ले ली थी। हालांकि 17 साल बाद रेलवे के इस बदले में कोई जान तो नहीं गई,
लेकिन इस हादसे ने यहाँ के लोगों को 2006 की उस दुखदाई घटना की याद दिला दी और लोग कहने लगे ये तो रेलवे ने 2006 की घटना की बदला ले लिया। इस बार ये हुआ था, एक कोच को स्टेशन की तरफ ले जाया जा रहा था ट्रेलर पर, शायद रेलवे स्टेशन पर रेस्टोरेंट खोलना था, उसी के लिए कोच ले जा रहे। लेकिन अचानक से क्या हुआ, कोच ट्रेलर से स्लिप करते हुए उल्टा पुल, जो अब की लोहिया सेतु के नाम से जाना जाता है, उस पर बीचों बीच आ गया। चूंकि यह भी सुबह का समय था, इसलिए आवाजाही एकदम ना के बराबर थी उस टाइम पुल पर, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन अगर यही घटना दिन के टाइम हुआ होता तो कईयों की जान चली गई होती। खैर, अच्छी बात यह रही कि किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, बस बस कोच को हटाए जाने तक उल्टा पुल पर यातायात प्रभावित रहा। तो साथियों, ये थी रेलवे की 17 साल बाद रेलवे की बदले की कहानी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही करें और हो सके तो चैनल को ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिल सके। चैनल ज्वाइनिंग का ऑप्शन बिल्कुल स्वैच्छिक है। अगर आपको लगता है कि हेल्प करनी चाहिए ताकि और बढ़िया ढंग से आवाज़ उठाई जा सके, तो ज्वाइन कर सकते हैं, तो ज़रूर करें, क्योंकि जो चार्जेस हैं ज्वाइनिंग के वो बहुत ही कम है, इतने कम कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय अंग, जय बाबा तिलका।